सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। दोस्तों, आज दिल्ली पुलिस के ऊपर चर्चा करते हैं। आज 13 दिसंबर 2025 के दैनिक जागरण अखबार में ना खबर आ रही है दिल्ली पुलिस के बारे में। दो खबरें बहुत अच्छी अच्छी है। पहली खबर क्या है? सेवानिवृत्त वाले दिन सिपाही से एसआई तक की बढ़ जाएगी रैंक। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में दी इसकी मंजूरी। इससे कर्मचारियों को किसी भी तरह का वित्तीय या पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि रिटायरमेंट से एक दिन पहले रैंक तो मिल जाएगा, लेकिन वित्तीय लाभ किसी तरह कोई नहीं मिलेगा। इसमें अधिकारियों का कहना है कि इस निर्णय से पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा। यह आर्गुमेंट है भाई शब्द के ऊपर, मनोबल बढ़ेगा। मुझे इस बात पर ताज्जुब आती है हमारे जो अधिकारियों के ऊपर की सोच पे कि मनोबल कैसे बढ़ेगा। ना तो उसको वित्तीय लाभ मिलेगा, ना पेंशन में उसको कोई लाभ मिलेगा, और ना दिल्ली पुलिस का उस आदमी का लाभ मिलेगा। तो मनोबल कैसे बढ़ेगा भाई? मनोबल जब बढ़ेगा, मैं यहाँ अधिकारियों से मेरी प्रार्थना है, मनोबल जब बढ़ेगा जब जिस तरह से आप आईपीएस भर्ती होकर के 6 प्रमोशन लेकर रिटायर होते हो ना, इसी व्यवस्था जो आपकी व्यवस्था है ना प्रमोशन की, वह व्यवस्था दिल्ली पुलिस के नीचे वाले अधिकारी के लिए लागू की जाए। जब मनोबल बढ़ेगा पुलिस का भी, जवानों का भी, हर एक आदमी का। और जब यानी कि देश की जनता को भी एक तरह न्याय मिलेगा, क्योंकि जो देश की जनता को न्याय देने वाले लोग है ना, उनको न्याय नहीं मिल रहा। दिल्ली पुलिस में अगर आईपीएस भर्ती होता है, वो लेता 6 प्रमोशन। आईपीएस भर्ती हो गए, स्पेशल सीपी या सीपी तक जाते हैं। दानिप्स का जो एसीपी भरता है होता है, वो एसीपी ज्वाइनिंग करता है और ज्वाइंट सीपी रिटायर होता है। जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, सबसे ज्यादा काम का बोझ जिन लोगों में होता है, जो एग्जीक्यूटिव के सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं और एग्जीक्यूटिव का कांस्टेबल भर्ती होता है, उन लोगों पर सबसे ज्यादा काम का बोझ है दिल्ली पुलिस का। उनको प्रमोशन कितने मिलते हैं? सब इंस्पेक्टर जो भर्ती होगा वो को 2 प्रमोशन मिलते हैं मुश्किल से, और कई आदमी तो ऐसे हैं जिनको 2 भी नहीं मिलते, इंस्पेक्टर रिटायर हो जाता है। और ज्यादातर जो सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं 2-2, 3-3 साल एसीपी रहते हैं, यानी 2 प्रमोशन मुश्किल से मिलते हैं उनको। और जो सिपाही भर्ती होता है ना, उसको चाहे वो कितनी जल्दी हौलदार बन ले भी, उनका टेस्ट पास करके, वो सब इंस्पेक्टर मुश्किल से 4-5 साल रहता है। मनोबल सर इनका जब बढ़ेगा, जो व्यवस्था आपकी है ना, आईपीएस भर्ती है 6 प्रमोशन लिए, वो व्यवस्था नीचे भी लागू की जाए। अगर कोई आदमी सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है और डीसीपी रिटायर हो, जब मनोबल बढ़ेगा। अगर कोई सिपाही भर्ती होता और पहले टेस्ट में हौलदार बनकर चले आता, वो इंस्पेक्टर रिटायर हो और इंस्पेक्टर की नौकरी करे कम से कम 4-5-6 साल, जब पुलिस का मनोबल बढ़ेगा। इस तरह की जो बातें है ना, इससे मनोबल बढ़ता नहीं। इसमें एक स्वार्थ है एक तरह से, मेरा मानना दिया है। क्योंकि हमारे जो दिल्ली पुलिस में पिछले कई सालों से चल रहा है मामला, आलोक कुमार साहब के टाइम से शुरू हुई थी व्यवस्था। इन्होंने क्या करा, जो हमारे पहले वाले जो आईपीएस अधिकारी थे, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से नियम कानून बनाए थे, उनको इन्होंने तोड़ दिया। बहुत बड़ी आधा 5 साल की नौकरी के बाद टेस्ट होगा भी उनका, हौलदार बनेगा, फिर सीनियरिटी वाइज प्रमोशन होगा। अब क्या करा, अपनी होड़ में गिनीज बुक में नाम लिखाने के चक्कर में 10-20 की लिया चीज लिया, ये लिया, किस तरह की चीज लिया है। इस व्यवस्था से फायदा कम हुआ है, नुकसान ज्यादा हुआ है। और इसी तरह से क्या हो गया, वो तो वह हवाई लूट के ले गए आलोक कुमार साहब भी, इसी तरह से अस्थाना साहब भी वह हवाई लूट के ले गए। अभी गोलचा साहब है, उन्होंने भी वह हवाई लूट ली। अब एक दे देंगे रिटायरमेंट से एक दिन पहले। सर या तो इनका पेंशन में फायदा कराओ, इनको वित्तीय लाभ भी दे दिवाओ। अगर आप फायदा कराना चाह रहे तो वित्तीय लाभ दिवाओ, और नहीं तो इनको का जो प्रमोशन व्यवस्था इस तरह से करो जैसे आईपीएस अधिकारियों की है भाई, 6 साल में या टाइम बाउंड प्रमोशन है, इसी तरह नीचे व्यवस्था कराओ टाइम बाउंड प्रमोशन की। लेकिन नहीं, क्यों? काम ये सबसे ज्यादा करते हैं, सबसे ज्यादा काम का बोझ इन पे एग्जीक्यूटिव वालों के ऊपर है। प्रमोशन सबसे कम इनके हैं। कारण क्या है, हमारे आईपीएस अधिकारी इनके बारे में नहीं सोचते। दिल्ली पुलिस में एक व्यवस्था और है। दिल्ली पुलिस में एग्जीक्यूटिव का सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ, वो एसीपी बनता है मुश्किल से। दिल्ली पुलिस में एक और रैंक है स्टेनो, जो कि एएसआई भर्ती होते हैं,
वो भी एसीपी रिटायर होते हैं तो डीसीपी तक भी बन जाते हैं। इसी तरह मिनिस्ट्रियल के हेड कांस्टेबल भर्ती होते हैं, उनके प्रमोशन भी एग्जीक्यूटिव वाले से ज्यादा स्पीड है उनकी प्रमोशन होगी, उस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और देखो मैं यहां सभी भाइयों को बताना चाह रहा हूं और सभी देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा काम जो करते हैं ना, सबसे ज्यादा काम का बोझ होता है इन्हीं लोगों को होता है, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है डायरेक्ट और जो सिपाही भर्ती होता है डायरेक्ट। यानी कि इन्वेस्टिगेशन का काम सबसे ज्यादा रैंकर सब इंस्पेक्टर करते हैं, उसके बाद प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर और हौलदार और एएसआई ये करते हैं इन्वेस्टिगेशन का सबसे ज्यादा काम है ना। ये इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, अरेंजमेंट भी देंगे, यानी जितनी ज्यादा है ज्यादा ड्यूटी सबसे ज्यादा काम ये करते हैं दिल्ली पुलिस में। एग्जीक्यूटिव के जो सिपाही भर्ती होते हैं प्रमोशन ले जो सब इंस्पेक्टर तक पहुंचते हैं, और जो सब इंस्पेक्टर भर्ती होकर के मुश्किल से एसीपी तक पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा काम ये करते हैं और सबसे कम प्रमोशन इनके मिलते हैं। तो मेरा जो मनोबल वाला जो सवाल था सीपी साहब से, अक्सर मनोबल ऐसे नहीं बढ़ेगा, मनोबल इसलिए बढ़ेगा जो प्रमोशन आईपीएस अधिकारी हुआ वो ही जो टाइम बाउंड प्रमोशन इनमें ले आ जाए नीचे वाले अधिकारियों में, जब मनोबल बढ़ेगा। अगर सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गया 2-3 साल तक एडिशनल डीसीपी या डीसीपी रहेगा, आदमी रिटायर होता, मनोबल बढ़ेगा। और सब इंस्पेक्टर भर्ती होकर के वो लास्ट के 2-3 साल एसीपी तक पहुंचेगा तो मनोबल रहे कहां जाएगा उसके अंदर मनोबल। इसी तरह से सिपाही है जो पहले टेस्ट में हौलदार बन गया, वो इंस्पेक्टर रैंक तक जाएगा, इंस्पेक्टर रैंक तक 5-4 साल महकमे में नौकरी करे, उसके क्या हो गए, उस आदमी का भी मनोबल बढ़ेगा जो नौकरी कर रहा है, और उसके तजुर्बे का फायदा दिल्ली पुलिस को भी होगा। लेकिन अब क्या है, और उस अधिकारी को वित्तीय लाभ भी मिलेगा। इस प्रणाली पर सोचा जाए, लेकिन हमारे आईपीएस अधिकारी इस प्रणाली पर नहीं सोचते, वो तो सिर्फ ये है अपने स्वार्थ के लिए अपनी वाहवाही लूटने के बारे में सोचते हैं, मेरा ये कहना है। और जो ना तो उसको वित्तीय लाभ मिल रहा, ना उसको नौकरी करने का मौका मिला, अपने जो तजुर्बे फायदा देने का, तो इस तरह की व्यवस्था देने का ऐसे मनोबल का फायदा क्या है। ये झूठे मनोबल हैं, इनका महकमे को भी नुकसान है और उस आदमी को भी नुकसान है। और समाज में सभी जानते हैं अगर इस तरह के रैंक देने से मनोबल नहीं बढ़ता, मनोबल बढ़ता है अगर टाइम टू टाइम उसको सही समय पर प्रमोशन मिलता रहे, सही काम चलता रहे। और मनोबल जब बढ़ता है जब हमारे जवानों के साथ कोई समस्या आती है तो हमारे अधिकारी उनके साथ खड़े रहे। मैं यहां सभी भाइयों की बात और बताना चाह रहा हूं, 7th पे कमीशन लागू है ना, आयोग से कई बार चिट्ठी आई थी दिल्ली पुलिस में, अब भाई आगे डिस्कस करो वेतन आयोग के बारे में। मेरी यहां मांग है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से, कौन सा अधिकारी पैरवी करने के लिए गया था वो नाम बता दो, ये अधिकारी गया था, ये अपनी तरफ से रिकमेंड कराया था। मनोबल इस चीज से बढ़ता है, हमारे अधिकारी हमारे बारे में सोचे, हमारा वो करे। और लेकिन क्या है, यह है एक तरह से स्वार्थ की जो चीजें है ना, उससे मनोबल बढ़ता है नहीं, उससे मनोबल गिरता है। जब आदमी खाली अपने स्वार्थ के लिए काम करने लग जाओ किसी फील्ड में कहीं भी हो, उससे मनोबल गिरता है, मनोबल बढ़ता नहीं। हमारे जो पुराने जो आईपीएस थे ना, ईमानदार आईपीएस थे, जो इतने ईमानदारी से काम करते थे, ईमानदार अब भी है, लेकिन अब ईमानदारी की संख्या कम है, भ्रष्ट ज्यादा है, रोज अखबार में आ ही रहा है कहीं कहीं। एक और उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी थी, लेकिन धीरे धीरे क्या करा, उनकी व्यवस्था नियमों को धीरे धीरे ताक पर रखकर एक नई व्यवस्था ले आए। नहीं तो आदमी सिपाही भर्ती होता, हौलदार बनता था, टेस्ट पास करके फिर सीनियरिटी शुरू होती थी, वो अपर भी करता था, यानी कि 6 महीने की लोअर, 6 महीने की इंटर, 6 महीने के अपर करता था और एकदम से पूरा काम जान लेता था। लेकिन इन्होंने क्या 6 महीने को घटाकर 2 महीने का 3 महीने का कैप्सूल कोर्स पे लिया है। इस व्यवस्था खराब हुई, इस काम से, इन निर्णयों से व्यवस्था खराब हुई है। पहले बहुत अच्छी व्यवस्था थी, ट्रेनिंग का पीरियड था हौलदार बनने के लिए 6 महीने का, फिर एएसआई के 6 महीने की ट्रेनिंग, फिर 6 महीने, वो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन क्या किया इन लोगों ने, इस व्यवस्था को धीरे धीरे घटाते चले गए और इसका क्या हुआ, नुकसान हुआ, फायदा कोई नहीं इस चीज का। दूसरा एक खबर और आ रही है, ये भी हमारी दिल्ली पुलिस से मिलती जुलती है, कि 10 साल से चल रहा था वाहनों पर फर्जी स्टिकर लगाने का धंधा, अब तक 8 धरे गए। यानी कि फर्जी स्टिकर लगाते थे गाड़ियों के ऊपर, और दिल्ली में चलती थी एक तरह से, ये रैकेट चल रहा था, इसको दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, ये बहुत बढ़िया काम करा है। लेकिन इस खबर में एक चीज और भी है, अगर इसमें कई आदमी है ना वो रडार पे भी आगे हैं, कई रिटायर भी हो लिया, कोई मौजूदा
जो पुलिस अधिकारी हैं, जो इस संगठन से जुड़े हुए पा रहे हैं, ये अखबार तो यही कर रहा है। ये अखबार आज गए देख लियो भाई, ये 10 ये है। यहां क्या है, दिल्ली में कुछ जो असामाजिक तत्व है ना, वो पैसा कमाने के लिए पुलिस वाले वीडियो बना लेते हैं और वीडियो बनाकर फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। पहले भी ये पकड़े गए थे, अब फिर पकड़ लिए। मेरा यहां इस मामले को लेकर अपने अधिकारियों से कहना आया है, इनकी जो जो ये पकड़े ना गलत काम करते हैं, इन मामलों में हमारे अधिकारियों ना हमारे आदमियों के साथ खड़े होने की जरूरत है। कई बार क्या होता है, छोटा सा कोई वीडियो मिल जाता है किसी का, उसकी पूरी जांच नहीं करते, पहले उससे पहले उसको सस्पेंड कर देते हैं। ये व्यवस्था जो ये निर्णय है गलत है, इसके बारे में पहले पूरी जांच करनी चाहिए। वीडियो झूठा ही नहीं करा। कई बार क्या होता है, ट्रैफिक का जो ऑफिसर है रोड पर खड़ा होता, चलान कर रहा है, उसका वीडियो बन गया और वो कहता है ये पैसे ले रहा, और ले रहा पैसे चलान के, या वो काम सही कर रहा है, लेकिन उस वीडियो को देखकर निर्णय लगा लेते हैं कभी वो प्रेस में ना आए, मीडिया में ना चल जाए। हमारे अधिकारी जल्द जल्द जो फैसला लेते हैं, उससे क्या होगा, मनोबल गिरता है। पूरी जांच होनी चाहिए। अगर हमारा आदमी कोई गलत है, गलत काम कर रहा है, तो इसके खिलाफ बिल्कुल सजा होनी चाहिए जो महकमे के मुताबिक है। अगर जो सही है उसको जांच का मौका देना चाहिए। ऐसा भी मौका है दिल्ली पुलिस के अंदर, एक हवलदार को रोड पे चलान कर रहा था विदाउट हेलमेट, उसका मामला था, वीडियो आ गया था उसका, और हमारे सीपी साहब, ये 10-12 साल पहले की बात है, सीपी साहब ने बगैर किसी जांच के और शाम तक उसको अरेस्ट भी कर लिया, उसको डिसमिस भी कर दिया, और उसके ऊपर देखो सोचने की बात है, उसके ऊपर क्या सेक्शन लगा दी, करप्शन की सेक्शन भी ठोक दी। लेकिन वो आदमी 3-4 साल कोर्ट में धक्के खाने के बाद बेचारा फिर दिल्ली पुलिस में अभी नौकरी कर रहा है। मेरी वहां उस सीपी साहब से नाम तो मैं लूंगा नहीं, और किसी भाई ने कहता उधर नाम भी बता दूंगा, उस पुलिस कमिश्नर का भी और उसका भी। अगर ये बिल्कुल गलत डिसीजन था, और उसने जो 3-4 साल जो परेशान खा धक्के खाए हैं, उससे मनोबल गिरा था पुलिस का, पुलिस कमिश्नर साहब के उस एक्ट से पुलिस का मनोबल गिरा था। और इस तरह के जो एक्ट करते हैं ना हमारे अधिकारी, इनसे मनोबल गिरते हैं। और मनोबल बढ़ेंगे जब जब प्रमोशन का टाइम टाइम होगा, और जिस तरह से आईपीएस अधिकारी हो गए 6-6 प्रमोशन है, इस तरह से नीचे वालों के भी 5-5 6-6 प्रमोशन होंगे, जब पुलिस का मनोबल बढ़ेगा। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, क्या चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और ये जो गठजोड़ है दिल्ली के अंदर, ये जो गलत काम करते हैं ना, वीडियो बनाते इस तरह के, अब बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं वो ब्लैकमेल बहुत करते हैं, और ब्लैकमेल या अब हर गली गली में, हर मोहल्ले में हो रहे हैं। अब बहुत सतर्क रहने का टाइम है। और सीपी साहब से मेरी दोबारा प्रार्थना है, इस विषय पर सोचा जाए, जिस तरह से आईपीएस अधिकारियों के 5-5 6-6 प्रमोशन, ये प्रमोशन नीचे आने को जाए, जब पुलिस का मनोबल बढ़ेगा। जय हिंद देशवासियों।